आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद 17 पर। संविधान का अनुच्छेद 17 सभी प्रकार के अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है और यदि किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा विद्यमान है तो वह दंडनीय अपराध है। भारतीय संसद ने 1955 में जब बाबा साहब थे उस दौरान नागरिक संरक्षण अधिनियम पारित किया, यानी नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि कोई इस प्रथा को किसी भी रूप में करेगा तो वह दंड का भागी होगा। और सोचिए, अब इसका विश्लेषण जरूरी है कि यदि ये लिखना पड़ा कि छुआछूत का अंत किया जाता है, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है, तो इसके क्या मायने हैं। जब संविधान ने इसको अस्पृश्यता को, छुआछूत को निषिद्ध कर दिया, रोक लगा दिया, इसके बावजूद भी ये कानून बनाना पड़ा, ये अधिनियम एक्ट बनाना पड़ा, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। यानी तब भी नहीं रुक रहा था छुआछूत, अस्पृश्यता, तो फिर ये कानून बनाना पड़ा। और फिर भी नहीं रुकता है। कहीं मटके की घटना, कहीं किसी के ऊपर पेशाब करने की घटना, तमाम ऐसी घटनाएं आज भी कहीं कहीं होती हैं। और ये घटनाएं जिंदा सबूत हैं कि कितना अपमान, कितना तिरस्कार, कितनी बड़ी छुआछूत व्यवस्था यानी अव्यवस्था, प्रथा, कुप्रथा, जो भी कह लीजिए, इस बड़ी कुरीति से बड़ी कोई कुरीति नहीं हो सकती। ये बाबा साहब ही थे और संविधान सभा थी जिसने इतना बड़ा मानवता का काम किया है। यानी करोड़ों भारतीयों को नागरिक होकर के एक आम भारतीय के सारे अधिकार, मनुष्य होने के सारे अधिकार दिलाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहा। आज भी जिसका बुखार न उतर रहा हो कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, उसका बुखार 1 मिनट में वैसे उतर जाए जिससे वह कक्षा 10वीं फेल से कथा सुनता है। यदि वह पोस्ट ग्रेजुएट हो, इवन IIT क्यों न हो, बड़ा बड़ा डॉक्टर क्यों न हो, प्रोफेसर क्यों न हो, यदि OBC SC वर्ग से आता है तो वह किसी 10वीं फेल को ही तथाकथित विशेष समुदाय को कह दे कि भाई तुम तो कथा हमें सुनाते हो, अब अगली कथा तुम मुझसे सुन लेना, वहीं भूत उतर जाएगा। और अगर वो आपसे सुन भी लेता है तो ये संविधान की ताकत है जो आपको मिली है, और वोट की ताकत है। आज बहुत से लोग छोटे मोटे चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो BDC का हो, ग्राम प्रधान का हो, जिला पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, तमाम विधायक और सांसदों का हो, तमाम चुनाव लड़ते हैं जिसमें सीधे जनता का वोट मायने रखता है। तो ये वोट, एक वोट की जो कीमत किसी भी गरीब अमीर, किसी भी जात, सभी को एक वोट की कीमत दी गई, ये भी छुआछूत को अंत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि संविधान का जो ऋण हमारे ऊपर है, महापुरुषों का जो ऋण हमारे ऊपर है, जो बाबा साहब का ऋण हमारे ऊपर है, वह दूर नहीं हो सकता, वो कभी चुकता नहीं हो सकता। और हमें उनके, बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलना होगा। हमें किसी से बदला नहीं, बल्कि खुद को बदल लेने की नई रास्ता, नया मार्ग पकड़ना पड़ेगा। और स्वाभिमान चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो समानता चाहिए, मनुष्य होने का सारे दर्जा चाहिए, समान मानवाधिकार चाहिए। तो एक नई राह, एक नई आशा की किरण जो बाबा साहब ने दिखाई, उसको लेके चलना पड़ेगा। या जो आगे चल के महामना रामस्वरूप वर्मा ने दिखाई, अर्जक संघ बनाया, उस पर भी काम करना होगा, उस पर भी आगे बढ़ना होगा। तथा कथित कथाओं के कोई भी ईश्वर बताइए, सोचिए, क्या उसने अस्पृश्यता दूर करने के लिए जन्म लिया था?
क्या उसके जाप से, उसके भजन कीर्तन से अस्पृश्यता दूर हुई है या दूर होती? ये सवाल अगर आप नहीं पूछते मन से, अपने आप से, तो आप भी उस गुलामी की जंजीरों में मानसिक रूप से अभी भी जकड़े हुए हैं। ये जो काम हमारे महापुरुष ने करा, हमारे महापुरुषों ने किया, जो सही मामले में हमारे उद्धारक हैं, हमारे मार्गदाता हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। कथाओं की ये बेदम कहानियां हमें कभी सम्मान का दम नहीं दे पाई। ये कहानी होंगी या सच होंगी, ये उनके लिए लाभदायी है जिनको सर्वोच्च स्थान, ऊंचा स्थान मिलता है, लेकिन हमारे लिए किसी काम के नहीं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।